जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो की और दुमका से नलिन सोरेन की। लेकिन राजमहल सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जबकि वह जेएमएम की सिटिंग सीट है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है दोस्तों? मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इंडिया अलायंस इस बार बीजेपी की जबरदस्त घेराबंदी करने की तैयारी में है। दोनों दलों में इस बात पर सहमति बनती दिखाई दे रही है कि बीजेपी के उम्मीदवारों के मुकाबले जीतने वाले उम्मीदवार उतारे जाएं। भले ही इसके लिए सीटों की अदला बदली करनी पड़े, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो वो भी किया जाए। तो दोस्तों, राजमहल से प्रत्याशी की घोषणा नहीं करने के पीछे जो कारण दिखाई दे रहा है, जो चर्चा सुनाई दे रही है, वह यह है कि हो सकता है कि इस बार राजमहल सीट कांग्रेस के खाते में चली जाए और गोड्डा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी लड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो राजमहल में जेएमएम के सांसद विजय हांसदा के खिलाफ भारी नाराजगी है, ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। जेएमएम कैडर तक उनसे खुश नहीं है। दूसरी परेशानी लोबिन हेम्ब्रम ने खड़ी कर रखी है। तो ऐसी संभावना बन रही है कि एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए जेएमएम यह सीट कांग्रेस को दे दे और लोबिन हेम्ब्रम कांग्रेस के सीट पर राजमहल से चुनाव लड़ जाएं और इसके बदले झारखंड मुक्ति मोर्चा गोड्डा की सीट ले ले। दोस्तों, जेएमएम किसी भी कीमत पर निशिकांत दुबे को सबक सिखाना चाहता है, हराना चाहता है। क्योंकि हेमंत सोरेन से उनकी दुश्मनी जग जाहिर है, तो संभावना यह बन रही है कि यहाँ से एक ऐसा उम्मीदवार दिया जाए जो निशिकांत दुबे को टक्कर दे सके। हो सकता है कि प्रदीप यादव या दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस छोड़कर जेएमएम के टिकट पर गोड्डा से लड़ जाएं, या फिर बीजेपी के राज पालीवार को, पूर्व विधायक राज पालीवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा में लाकर उम्मीदवार बनाया जाए। राज पालीवार और निशिकांत दुबे के बीच राजनीतिक रस्साकशी लंबे समय से चल रही है। सोशल मीडिया पर दोनों अपने अनऑफिशियल अकाउंट से प्रॉक्सी वार में जुटे हैं। हालांकि राज पालीवार बड़े साफ शब्दों में कहते रहे हैं कि वे भाजपा छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। लेकिन दोस्तों, राजनीति में कथनी करनी में बड़ा फर्क होता है। जो दिखता है और जो होता है उसमें भी बहुत अंतर होता है। तो गोड्डा और राजमहल पर नज़र बनाए रखिए। अब आते हैं लोहरदगा सीट पर। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पर इस बात का दबाव बना रहा है कि वह यह सीट छोड़ दे। कांग्रेस यहाँ सुखदेव भगत को टिकट दे चुकी है, उनको टिकट मिल चुका है। उस समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए निराशा जाहिर की थी। लेकिन अब कांग्रेस को इस बात के लिए मनाया जा रहा है कि वह यह सीट छोड़ दे। यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा चमरा लिंडा को उतारने के पूरे मूड में है। चमरा इस मूड में है कि टिकट नहीं भी मिले तो निर्दलीय लड़ जाएं। लेकिन बात नहीं बनी, कांग्रेस नहीं मानी, तो यहाँ दोस्ताना संघर्ष देखने को मिल सकता है। जमशेदपुर में भी वैसे ही हालात हैं। कुणाल सारंगी की चर्चा चली कि अमुक दिन वे जेएमएम ज्वाइन कर लेंगे, 5 बजे जेएमएम कार्यालय जाकर ज्वाइन कर लेंगे, ऐसी खबरें चलाई गईं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में कुणाल सारंगी ने इसको अफवाह बताया और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजने की चेतावनी भी दे दी। और हेमंत सोरेन ने यह कहकर उनकी वापसी की अटकलों को विराम दे दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी बाहरी उम्मीदवार को टिकट नहीं देगा। और दूसरी तरफ सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस को लोहरदगा के बदले जमशेदपुर की सीट दी जा सकती है। और अंत में बात सबसे चर्चित सीट की, यानी धनबाद सीट की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि धनबाद की सीट कांग्रेस के हिस्से में है। धनबाद से कांग्रेस ने अगर सरयू राय को टिकट दिया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा समर्थन करेगा। और सुप्रियो भट्टाचार्य सिर्फ अपने मन से ये बात नहीं कह रहे हैं, उनको हेमंत सोरेन की तरफ से इस बात के लिए हरी झंडी मिली, तभी वह कह रहे हैं। और दोस्तों, ताज़ा खबर यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को इस बात के लिए मनाने में लगा है कि वे निर्दलीय सरयू राय को गठबंधन का साझा प्रत्याशी मान ले और उनको इंडिया अलायंस का साझा प्रत्याशी मानकर समर्थन दे दिया जाए, ताकि झारखंड की ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की जा सके। दोस्तों, जेएमएम को लग रहा है कि माहौल इस बार उसके पक्ष में है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो या देश में बन रहा माहौल, और इसका फ़ायदा उठाने के लिए वह हर कोशिश कर रहा है। और साथ ही कांग्रेस को भी इस बात के लिए मनाने में जुटा है कि जहाँ जहाँ जेएमएम को हराने के हालात बनते हैं वहाँ थोड़ा एडजस्ट कर लिया जाए। दोस्तों, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता
और बात भी तभी होती है, चर्चा भी तभी होती है जब कुछ अंदर खिचड़ी पक रही होती है। तो इन चर्चाओं में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, यह कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इन चर्चाओं में आपको कितना दम नज़र आता है? इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।